आज के इस संवाददाता सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रभावी और कर्मठ अध्यक्ष श्री सदानंद तानवाड़े जी, हमारे गोवा के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके बहुत प्रिय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, भारत सरकार में मंत्री और गोवा की नुमाइंदगी करने वाले हमारे श्रीपाद यसु नायक जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सदस्य और गोवा के प्रभारी श्री सी रवि जी, और हमारे जफर इस्लाम जी, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो प्रेस के दृष्टि से सभी चीज़ों को देखते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन है। आप सब लोग इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं कल दोपहर से गोवा में आया हूं और यहाँ समाज के सभी वर्गों के साथ मेरी मुलाकात रही है। बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला है। सबसे पहले तो जो बाढ़ के कारण, फ्लड्स के कारण जो त्रासदी हुई है, उसमें हम सब लोग अपने आप को सम्मिलित करते हैं और निश्चित रूप से एक बहुत ही अनइमेजिनेबल फ्लड्स रहे हैं और काफ़ी नुकसान गोवा की जनता को सहना पड़ा है। प्रमोद सावंत जी की साथ मेरी बातचीत बड़े डिटेल में फ्लड के रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में हुई है और प्रमोद जी की बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई। प्रधानमंत्री जी का खुद से फ़ोन आया था और गृह मंत्री जी के साथ भी आपकी बात हुई है। और जिन लोगों की इस फ्लड्स में जीवन लीला समाप्त हुई है, हमारी भावनाएं उनके साथ हैं। हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और हमने इनके साथ ये जो रिलीफ वर्क है उसके बारे में भी चर्चा की है। और भारत सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, तत्पर होकर के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आगे रहेगी और गोवा सरकार की पूरी मदद करेगी। हम सब लोगों की भावनाएं इस बात से जुड़ी हुई हैं और मैंने रिलीफ ऑपरेशंस में पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डायरेक्टिव दिया है कि पूरी ताकत के साथ लग करके हमारे जो सज्जन वृंद जिनको तकलीफ सहना पड़ा है, उनकी मदद करने के लिए आगे आए। और सरकार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने प्रशासन को भी डायरेक्शन दी है कि उसमें वो अपने आप को सम्मिलित करे। जहाँ तक पार्टी की दृष्टि से मुझे आने का मौका मिला, मैंने यहाँ संगठन की दृष्टि से सभी स्तरों पर चर्चा की है। मेरी मुलाकात सभी एमपीज और एमएलएस के साथ हुई है। मेरी मुलाकात कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हुई है। मेरी मुलाकात पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी प्रवक्ता, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी जिला के अध्यक्ष और सभी मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री और सभी प्रवक्ताओं के साथ मेरी मुलाकात हुई है, जिसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन की है। और इसके साथ साथ मेरी मुलाकात पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ साथ जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई और बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है। हमारे 3 नए सदस्य भी कोर कमेटी में जुड़े हैं, उनके साथ भी हमारे को सारी बातों को जानने का मौका मिला है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि मैं गोवा की पार्टी को लंबे समय से देख रहा हूँ और मुझे खुशी के साथ ये आपके साथ शेयर करने में खुशी हो रही है कि गोवा बीजेपी 2017 से बढ़ करके गोवा 2021 में बहुत आगे बढ़ चुकी है। A big leap party has taken as far as the working of Bharatiya Janata Party is concerned in the last 4.5 years. And I am very satisfied that structurally Bharatiya Janata Party has become a very formidable force. ताकत के साथ खड़ी हुई है
जो मेरी बातचीत मिनिस्टर्स के साथ हुई, जो मेरी बातचीत एमएलएस के साथ हुई है, उसमें मुझे देखने को मिला है कि हमारे एमएलएस का हौसला बहुत बुलंद है। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर फुल विथ कॉन्फिडेंस, और वह लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं और प्रशासन के माध्यम से भी गोवा के विकास में अपने आप को आत्मसात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से भी आए थे, उनके साथ भी मेरी 1-to-1 लंबी बातचीत हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस किया है, एंड दे हैव एसिमिलेटेड देमसेल्व्स टोटली एंड फुल्ली। उन्होंने अपने आप को आत्मसात कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को भी बहुत सराहा है और कहा है कि इस डायरेक्शन में पार्टी चल रही है। दैट मेक्स मी मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड आई कैन सी देयर कॉन्फिडेंस। मैं उनका आत्म बल भी देख रहा हूं और आत्मविश्वास भी देख रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये मेरे को देखने को मिला। कोर कमिटी हैज गॉट अ वेरी डीप स्ट्रैटेजी, बहुत ही दूरगामी सोच के साथ कोर कमिटी काम कर रही है। मंत्री परिषद की बैठक में मुझे ध्यान में आया कि बहुत एम्बिशियस प्लानिंग के साथ प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में पार्टी आगे काम करते हुए लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूं जहां तक पार्टी का सवाल है, और मुझे 2 दिन में संतोष मिला है कि हम सही दिशा में, सही दृष्टि और सही समय पर चल रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक गोवा के डेवलपमेंट का सवाल है, मैं ये कह सकता हूं कि प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से यहां पर कोविड के बावजूद ओवरऑल डेवलपमेंट में टारगेट्स को फुलफिल करने में गोवा कतई पीछे नहीं रहा है, बल्कि एक प्रोएक्टिव रोल लेकर के आगे बढ़ा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम, कनेक्टिविटी के लिए काम। मैं गोवा बहुत पहले से आता रहा हूं। अब मैं जब घूम रहा हूं तो कोई ओवरब्रिज मेरे ऊपर से जा रहा है, कोई नीचे से जा रहा है, कोई साइड से चला हुआ है, कोई एक नहीं 3-3 रोड चले हुए हैं। सो दिस गिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर अबाउट गोवा। एक बहुत ही अलग सी तस्वीर मुझे देखने को मिलती है। उसी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बाय 2022 तक पूरा होगा और मोपा में वो भी काम पूरा किया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे फार्मास्यूटिकल्स का हब बनना, इसकी दृष्टि से भी बहुत प्रोएक्टिव प्रयास हो रहे हैं। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज का ये डेस्टिनेशन बन रहा है, सच एज बायोटेक्नोलॉजी में। और इसी तरीके से गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोवा में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रमोद सावंत हुआ है, यह भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम नीति आयोग के रिपोर्ट्स देखें तो जहाँ तक गोवा में पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, और वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की दृष्टि से हम 3rd हैं। तो इस तरीके से विकास के दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम रैंकिंग के दृष्टि से देखें तो आज इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो 7वें स्थान पर गोवा था वो अब 4थे स्थान पर आ गया है, 4th स्थान पर, 4थे स्थान पर आया है। तो ऐसा मुझे देखने को मिलता है। इन सारी बातों को ध्यान में लेते हुए मुझे संतोष है कि प्रमोद सावंत जी और उनकी टीम और उनके साथियों ने सरकार में रहते हुए बढ़िया कोविड मैनेजमेंट भी किया, लेकिन कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और उसको हैम्पर नहीं होने दिया है, और रैंकिंग्स में भी आगे निकल करके आया है। इसके लिए मैं प्रमोद जी और उनके टीम को भी बधाई देता हूं, और मुझे संतोष भी है और मैं महसूस करता हूं कि आने वाले समय में गोवा की जनता इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद देती रहेगी और हम उसमें हम आगे बढ़ते चलेंगे। 2 विषय मैं ज़रूर आपके साथ टच करना चाहता हूं।
कि गोवा among the small states has done an excellent job in vaccination, and the first dose लगभग this 31 जुलाई तक हम कंप्लीट कर लेंगे और 31 अक्टूबर तक हम सेकेंड डोज भी कंप्लीट कर लेंगे, और अभी तक फर्स्ट और सेकेंड डोज मिला करके लगभग 12.5 लाख डोजेज हो गए हैं। तो यह वैक्सीनेशन के बारे में बताता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। काम गिनाने लगूं, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं या दीनदयाल स्वास्थ्य संस्था की बात करूं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मैं देखता हूं कि सारी स्कीम्स में भारतीय जनता पार्टी आगे से आगे उनके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में प्रमोद सावंत जी ने एक लीड ली है, उनके टीम ने लीड ली है। आत्मनिर्भर भारत को संतुष्ट क्या स्वयंपूर्ण गोवा, ये स्वयंपूर्ण गोवा के नाम से आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को जो गोवा में उतारा गया है, वह भी बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं उसकी भी तारीफ करता हूं, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी डीप रूटेड चेंज इन द गोवन इकोनॉमी। इसको भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने अपने तरफ से जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे कल से आज तक, उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इन द एंड आई विल से दैट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम हैप्पी with the Goa party unit as well as the government that they have done a very good job. I must commend them for their good job. Now Goa will be going to face assembly election next year. So who will be the leader, will be leading your party in Goa? Will it be under the leadership of Mr. Pramod Sawant, or will be selecting some new leaders? ऐसा है, प्रमोद सावंत जी ने बहुत अच्छा काम किया है और चहुमुखी विकास प्रमोद जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रमोद जी के ही नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इन विषयों के बारे में डिक्लेयर करता है। सो दैट डिक्लेरेशन आई डोंट टेक इट, बट कोई इसमें से और कुछ सोचने का भी स्थान नहीं है। he is doing a very good job in Delhi, and he is taking care of the things there, and according everybody has interest, but the interest has to be taken care by the party, and he has been assigned the job at Delhi, and which he is doing very well. At the moment, Congress is saying that in the coming assembly elections, they will form the government and people will vote for Congress. What is your say on this? नहीं, वो हर एक राजनीतिक दल का ये काम है ऐसा बोलना, लेकिन कांग्रेस दिल्ली से लेके गोवा तक is a rudderless boat, and the sailor does not know which side to sail. So this is the situation of Congress. It is a rudderless boat, and the sailor does not know where to go. He does not know the winds also, where the winds are blowing. Just a second, let me make one small announcement that instead of everyone asking the question, let us, you raise the hand, whoever want to ask the question, we will actually ask the question. And before you pose the question, please state your name and the organization you are representing, so that the honorable party president does know that who you are actually. Rupesh. So I am Rupesh Samant. I work for PPI, West Coast of India. My questions are to one is there allegations about snooping which is going on right now, snooping, and another is what is your reaction to that and what is your clarification to that. Another is that there has been frequent disruption of parliament happening. Does it also indicate that the government has failed to make parliament function properly? For your first question, as far as the Snoopgate and the issue is concerned, it is baseless, it is issueless, and as I told that the opposition led by Congress has got no issue which they want to raise in the for the people which is related to people, इसलिए वो इस तरीके के इश्यूज उठाते हैं। दूसरा, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है,
वी आर रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिस्कशन एंड वी आर गोइंग फॉर डिस्कशन. लेकिन कांग्रेस अलॉन्ग विद द ऑपोजिशन इतनी हताश हो गई है, इतना उनका, जिसको मैं कहूं कि इशूलेस हो गई है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है. इसलिए इशूलेस तरीके से ही पार्लियामेंट को चलने से रोकते हैं. और जनता जानती है कि उनके इस सारे बिहेवियर के बावजूद भी द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट हैज क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स under the Prime Minister Modi's dynamic leadership, and the parliament records, including Rajya Sabha and Lok Sabha, the business undertaken has broken all records. तो हम काम करते रहेंगे. वो अपने रास्ते चलते हैं बिना इशू के, कोई इशू उनके पास होता नहीं है. चर्चा के लिए वो कभी आते नहीं हैं, चर्चा करना वो चाहते नहीं हैं, चर्चा करने के लिए उनके पास ताकत भी नहीं है, न ही आर्गुमेंट है, न ही मुद्दे हैं. Murari, Murari. Another thing is there is a division in the local unit of BJP. There are senior leaders who wants to contest next assembly election. At the same time, the people who have come from Congress party has already occupied those seats. So how party is, which you have been talking to all these leaders, how party is going to solve this issue? देखिए, सबसे पहले तो there is no division. There is no division. In political party, leaders may have some desires. Settling those desires is the work of the party, which is a natural process and a continuous process. We will do that. Anil. Sir, Mahila from the Indian Express. So my first question is, I have two questions. One is about this linear project in Goa. Linear project in Goa. Which has been met with a lot of opposition from environmentalists. And Congress has said that if it is voted to power, it will scrap these projects. So I just wanted to know what is your view on these projects. And secondly, दो प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में एक प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस दे दिया है. नेशनल हाईवे तमिलनाडु प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट. See, I don't know the details of the project, but I am told that there are two projects which are before the committee of Supreme Court. One project has been cleared by the Supreme Court committee and the another is on the way to do it. As far as BJP is concerned, it is synonym of progress. And as far as Congress is concerned, it is synonym of digress. तो आप समझ सकते हैं, रोड़ा अटकाना कांग्रेस का काम है, भटकाना, लटकाना, अटकाना कांग्रेस की अदा है, और भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ता जाना लक्ष्य है. तो हम चलते रहेंगे. एनवायरमेंटल की कमिटीज आएंगी, उनको हम फेस करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन आपको ये फ्लाईओवर्स, ये अंडरपाथ्स, ये मेट्रोज, ये डेवलपमेंट, ये कनेक्टिविटी, ये नेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको बीजेपी के ही और एनडीए के ही राज में सुनने को मिलेगा. उनके राज में आपको घोटाला, कमीशन, यही आपको सुनने को मिलेगा. दिस इज द कल्चर ऑफ कांग्रेस पार्टी. एक क्वेश्चन है, एक वन क्वेश्चन इज ओवर. Sir, you have come at a very crucial time in Goa. When I always remain in crucial situations. Assembly elections are just 6 months away. Or we are also celebrating 60 years of liberation. Now there are some burning issues like mining and Madel, which can be solved only by center. Are we expecting any gift from center on these issues? Certainly we are very positive about it. We are worried about the development of Goa, and whatever best we have to do, we'll do it. As far as Madhe is concerned, the matter is sub judice, and the Supreme Court has given extension to the tribunal, and we hope that in the course of time, the judicious decision will take place. As far as mining is concerned, the corporation is on way to be formed, and Government of India is going to give full support to it. 6 years को 300 करोड़ दिया है. Hi, 60 years के लिए 300 crores of rupees are given. 6 years. Yeah, 60th. Goa at 60th year में 300 crores for celebration has been given by Government of India. Hi sir, this is Anil from ANI sir. This side. Which side? Okay. Sure. Sir, in last time अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी आए थे, बहुत लोगों के लिए एक ऑफर दिया था कि 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा. Account open होने वाला नहीं है. उसका बारे में क्या है? दिल्ली में सर्वे करा लीजिए कि लोगों का हाल क्या है.
उसी से उत्तर मिल जाएगा। प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स करना और लोगों को गुमराह करना, इसमें बड़ा अंतर होता है। दिल्ली की जनता से आप जान लीजिए कि क्या कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, आपको अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा। और राजनीतिक दल को यह अधिकार है, वो मैं तो कहूँगा जनता गुमराह ना हो, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल ऐसे तरीके से गुमराह करे तो वो समझने की बात है। Sir, my name is Mahesh Ravi, senior researcher from Student China. Sir, my question is, BJP is always against the family Raj. So, this rule is going to follow in Goa. क्या आप 2 टिकट एक फैमिली में से दे सकते हैं? देखिए फैमिली राज और टिकट देने में बड़ा अंतर है। इसको फैमिली राज से नहीं जोड़ा जाता है। फैमिली राज तब कहते हैं जब पार्टी में आप किसी को उठने ही नहीं दो और सारी पार्टी झंझना बजाए सिर्फ एक परिवार का, उसको फैमिली राज बोलते हैं। जहां तक हमारे यहां के चुनाव का सवाल है, हम सारी चीजें गुण दोष पर तय करते हैं और हम चुनाव में सारी चीजों को डिटेल में वर्कआउट करते हैं। अभी हम एट द फेस ऑफ इट आई कांट से बिकॉज आई डोंट नो द केस, लेकिन माई इलेक्शन कमिटी इज गोइंग टू टेक इट विल टेक अ कॉल एंड विल सी अकॉर्डिंगली। बट येस, हम हर एक को अकोमोडेट करते हुए पार्टी को विजयश्री की ओर ले जाने के लिए तैयार करते हैं। मैंने कहा ना कि इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन कमिटी मेंबर्स, देयर व्यू पॉइंट, देयर अंडरस्टैंडिंग एट द ग्रास रूट लेवल। सर, भाजपा ने पहले भी गठबंधन के प्रयोग किए थे और अभी भी मुझे लगता है कि गठबंधन की जरूरत है, तो इस तरफ से कोई बातचीत हो रही है, कोई आगे की क्या है? ऐसा है कि हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो संगठन के प्रभारी हैं, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग इन सारी चीज़ों के बारे में गहराई से चिंतन करेंगे और जैसा प्रपोजल लेकर के आएंगे उस पर हम विचार करेंगे। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबके लिए हम काम करते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे से मैसेज दिया है सब लोगों को। एंड यू मे आस्क द रिप्रेजेंटेटिव्स in the ministry and among the MLAs that what message I have given for minorities. We would like to outreach to them and we would like to see to it that we all come under the fold of Bharatiya Janata Party and go forward for the development of Goa. Sir, talking on that same issue, what is your say on this recent incident in Delhi about the church issue where the AAP government says that it is with the center and they are blaming? देखिए it is on the direction of High Court and DDA. It is totally under the state government purview which they have taken. यही तो मैंने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी को जानना हो तो दिल्ली जाओ, तो आपको पता चलेगा कि चर्च के बारे में भी किसने क्या किया है। मेरा नाम सचिन है फ्रॉम प्रूडेंट मीडिया। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है, जब भी वैश्विक आर्थिक संकट या फिर महंगाई के ऊपर इस प्रभाव को निपटने के लिए आपका क्या प्लान है? सेकेंड, गोवा की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए या फिर गोवा में जो बिजनेस है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, टूरिज्म या फिर वो बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों के लिए आपके क्या प्लान है? देखिए प्लान्स तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटेंशन ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को हमको स्पीड अप करना है, उसी से ही सारी चीजें निकलेंगी एंड वी हैव टू वर्क विद ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टुगेदर। लास्ट क्वेश्चन सर, कर्नाटक में येडियुरप्पा का गवर्नमेंट 2 साल कंप्लीट हो रहा है सरकार, उसके लिए कैसे लीडरशिप देख रहे हैं उसका? अच्छा है, उन्होंने अच्छा काम किया है और कर्नाटक ठीक ढंग से चल रहा है। बाकी येडियुरप्पा जी अपने तरीके से सब चीजों को देख रहे हैं। हो रहा है पॉलिटिकल, ऐसा आपको लगता है, हमको नहीं लगता। थैंक यू। मैं सभी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी के क्वेश्चंस भी आंसर किए, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस एंड ऑल।